वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, उनकी चमक ने महरो माँ जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे नबी ने हमें और आपको दीन बताया भी है और दीन सिखाया भी है। ये उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद बातें इनके गोश गुजार और आप तमाम हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं इनके इल्मो फ़िक्र नज़र के आंगन में ये चंद बातें रखना चाहता हूँ, समात करें। मैं बता रहा था कि अल्लाह के हबीब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दीन बताया भी है और दीन सिखाया भी है। चाहे उम्मत में मर्द हों या औरतें हों, चाहे उम्मत में बुजुर्ग हों या बच्चे हों, चाहे उम्मत में नौजवान हों या बच्चे हों, चाहे उम्मत में खूबसूरत लोग हों या बदसूरत लोग हों। हजरात अगरचे काला है, मेरे नबी का उम्मती है तो उसका भी किरदार लाजवाब है। अगरचे खूबसूरत है, अगर मेरे नबी का उम्मती है उसका भी किरदार लाजवाब है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं आप हजरात को बता रहा था कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत को दीन बताया भी है और दीन इस्लाम सिखाया भी है। आप हजरात बखूबी जानते हैं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत मौला अली के साथ में फरमाया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करीब बुलाया। करीम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा आज मैंने तुम्हें अली के निकाह में दे दिया है, आज मैंने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया है, आज मैंने तुम्हें अली की बीवी बना दिया है, आज मैंने तुम्हें अली की शरीक हयात बना दिया है। आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैदान महशर में जब तुम मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी रहे, तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी रहे। अल्लामा अंबर साहिब क़िबला सरकार ने खुद फरमाया, बेटी फातिमा मैदान महशर में जब तुम मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख में आता है, सज्जिदा तय्यबा आबिदा जाहिदा राकिआ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हजरात नबी की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार, क्या आपने पूरी जिंदगी में जितनी जिंदगी अब तक मेरी गुजरी है, क्या आपने मेरा कोई अमल मुख्तलिफ देखा है? क्या आपने मेरा कोई अमल मुख्तलिफ देखा है? क्या आपने मेरा कोई ऐसा काम देखा है जिसकी बुनियाद पर आज आप मुझसे ये वादा ले रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे और आपके नबी, उम्मत के गमखार नबी, हम सुन्नियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा वादा इसलिए ले रहा हूँ, वादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम मेरी वसीयत पर अमल भी कर लो और आने वाली मेरी उम्मत की औरतों को ये दर्स भी मिल जाए कि नबी ये मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये वादा लिया था ताकि आने वाली उम्मत के बापों को जब उनकी बेटी की रुखसती का वक्त हो, जब उनकी बेटियों की विदाई का वक्त हो, ताकि उन लोगों को भी ये दर्स मिल जाए और वो लोग भी मेरी सुन्नत को जिंदा करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब कोई ऐसा अमल बताइए, अब कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे मेरा शोहर अली राजी रहे। सरकार फरमाते हैं, बेटी फातिमा अमल बताऊं? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो शान, बेटी हो तो हजरत फातिमा जैसी, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा जैसी। आपका इश्क देखें। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे मेरा शोहर अली राजी रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तरफ नबी है, दूसरी तरफ नबी की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हजरात एक तरफ बाप अपनी बेटी से कुछ गुफ्तगू फरमा रहा है, दूसरी तरफ बेटी अपने बाप से गुफ्तगू कर रही
नहीं है, मगर हजरत मोहतरम किरदार तो देखें आप हजरात। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, हजरत मोहतरम हजरत फातिमा का वो किरदार है, वो किरदार है, वो किरदार है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आने वाली तमाम उम्मत की औरतों को ये दर्स दे दिया कि कैसा भी वक्त आ जाए, अगर तुम्हें भूखा रह करके अल्लाह की इबादत करना पड़े तो भूखा रह करके अल्लाह की इबादत करो, चक्की पीस करके अल्लाह की इबादत करना पड़े तो अल्लाह की इबादत करो, रब की बारगाह में गिरियाओ जारी करने की जरूरत पड़े तो अपने बच्चों को भी पालो और रब की बारगाह में गिरियाओ जारी भी करो। हजरत मोहतरम कभी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रब की बारगाह में कोई शिकायत नहीं की। अपने बाबा जान नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी कोई शिकायत नहीं की। जब जब मेरे नबी ने पूछा बेटी फातिमा क्या हाल है, अर्ज करती अब्बा जान बेहतर हाल है, अब्बा जान बेहतर हाल है। अब जरा सुने आप हज़रात, फरमाते नबी बेटी फातिमा आज मैंने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया है, मैदान महशर में जब तुम मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी रहे। हजरत फातिमा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, अब कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे मेरा शोहर अली राजी रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख में आता है नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते बेटी फातिमा अमल सुन लो, मैं अमल बता रहा हूं। सरकार की बारगाह में अर्ज करती या रसूल अल्लाह अमल बताइए। नबी मुस्कुराते हैं, मेरी कौम की सुन्नी सहीहुल अकीदा औरतों, नबी का वो जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा अमल ये है कि जब तुम्हारा शोहर घर के बाहर हुआ करे और जब बाहर से घर के अंदर तशरीफ लाया करे, तुम अगर बैठी हुआ करो तो उसका चेहरा देख करके उसकी ताजीम के लिए खड़ी हो जाना, मुस्कुरा करके सलाम कर लेना। ये वो अमल है जिससे तेरा शोहर अली भी राजी रहेगा, अल्लाह भी राजी रहेगा, उसका रसूल भी राजी। ये है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बेटी की रुखसती हुई, बेटी को अमल बताया। सास ससुर को राजी करने का कोई वजीफा नहीं बताया, सास ससुर को अपने अंडर में लाने का कोई तरीका नहीं बताया। आजकल तो अगर बेटी कोई शिकायत करे कि बाबा घर में फला परेशानी है, अम्मा घर में फला परेशानी है, तो माँ अलग राय देती है, बाप अलग राय देता है। बेटी फला घर में उसकी ज्यादा चलती है, जाओ उसको अपने अंडर में लो। और अब नंबर यहाँ तक आता है अल्लाह अकबर कबीरा, कभी इस मियाँ के पास कभी उस मियाँ के पास कि हजरत तावीज दे दो, हजरत तावीज दे दो। शोहर बस में आ जाए, सास बस में आ जाए, ससुर बस में आ जाए, मगर अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी कौम की नौजवान बहनों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम अपने अंदर अगर बेहतरीन किरदार तुम्हारे अंदर है, बेहतरीन अखलाक तुम्हारे अंदर है, बेहतरीन अमलियात तुम्हारे हैं, तो फिर तुम्हें किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, उसका रसूल राजी हो जाता है, उससे सारी कायनात राजी। अब जिससे अल्लाह राजी नहीं, उसका रसूल राजी नहीं, तो फिर उसे न जाने किस किस को राजी करने की जरूरत पड़ती है। मगर जिससे अल्लाह राजी होता है उसे किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिससे रसूलुल्लाह राजी होते हैं उसे किसी को राजी करने की जरूरत नहीं रहती है।